गुड इवनिंग स्टूडेंट, संजू बनवाल अगेन आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के सीरीज में क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हुए 3D पे अभी हम चल रहे हैं। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 80 देख सकते हैं। लेट पी क्यू आर बी द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट P point P21 if the equation of the line QR is 2x plus y minus 3 is equal to 0, then the combined equation of the pair of the line PQ and PR is option A ऐसे दिया 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 20x प्लस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 10x प्लस 15y प्लस 20 इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 15y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, देखिए आपके पास पी क्यू आर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वो भी बोला है कि राइट एंगल एट पॉइंट पी टू वन पे ए राइट एंगल है। जाहिर सी बात है पॉइंट पी पे 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमारे पास जो क्यू और आर लाइन है मतलब क्यू और आर पॉइंट है वहां पे हाइपोटेन्यूस बनेगा। ठीक है, अब क्यू आर एक हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब क्या है, जो PQ और PR होगा वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे। ठीक है, और सिंस ये आइसोसेलेस है तो इसका मतलब इसके टू साइड्स बराबर है और ऑलरेडी इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है, इसका मतलब बाकी जो दो एंगल होंगे वो 45 के होंगे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम चूंकि क्या है कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री एक तो आपका P पे बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि चूंकि ये 45 का एंगल बन रहा है तो जो भी दो लाइनें कोई भी, जैसे हमारे पास लाइनें आप स्टार्ट कीजिए, पी क्यू और पी आर के बीच 90 डिग्री का है, क्यू आर और क्यू आर और पी आर के बीच 45 डिग्री का है। ठीक है, ऐसे करके आप अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, लेट एम बी द स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू। पी क्यू का स्लोप इन्होंने बताया एम है। ठीक है, पी क्यू का स्लोप क्या है, एम है, एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 45 डिग्री। सो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर का 45 डिग्री है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू और पी क्यू जो लाइन पी क्यू है, अब जो पी क्यू है, पी क्यू एक्स एक्सेस से कितना एंगल बना रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, ऑलरेडी 90 डिग्री तो है लेकिन क्या एंगल हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि एंगल पी क्यू आर क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है कि एंगल पी क्यू आर तो 45 डिग्री हो गया, तो tan 45 लाइन भी एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज ये देखना है कि जो क्यू आर का इक्वेशन अब ध्यान से देखिएगा दिया है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो m इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। तो 1 एक लाइन का स्लोप आपका क्यू आर और PQ के बीच हम निकाल रहे हैं और PQ को हमने मान लिया कि m स्लोप है, तो tan 45 उनके बीच का एंगल tan 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे क्या होगा m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m माइनस 2, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा m इक्वल टू 3 और -1/3 प्लस माइनस का मॉडुलस लेते हैं। तो क्यों हमने लिया है, क्योंकि जो एंगल है आपका क्लॉकवाइज भी लिया जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक स्लोप आपका 3 हुआ और दूसरा स्लोप हमने क्या लिया, -1/3। अब जो नीचे वाला स्टेप बोला है तेरे को, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस PQ एंड PR। PQ और PR की जो कंबाइंड इक्वेशन है, चूंकि क्या है कि हमने क्या किया कि जो PQ M की जो वैल्यू निकाली, जो M की वैल्यू निकाली वो क्या था, वो स्लोप था किसका, ये था PQ का स्लोप। ठीक है, तो PQ का स्लोप एक बार हम 3 से लेंगे और एक बार -1/3 से लेंगे, फिर जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगा PQ और PR का, ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला है y-1 -3 x-2 एंड जो दूसरा है y-1 प्लस 1/3 x-2, क्योंकि एक बार स्लोप में हमने ये लिया था 1/3, दूसरा स्लोप लिया था 3। तो ये हमारा एक इक्वेशन प्राप्त हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है कि जो पॉइंट P है 2 1 है, पॉइंट P 2 1 मतलब जो PQ है वो पास होता है 2 1 से। ठीक है,
तो PQ का जो PQ जो पास होता है 2 1 से, ठीक है, तो इसलिए हमने y माइनस y1 इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1 दोनों का साथ लेके हमने ऐसे देखा कि 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 20x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन इसमें से एक इक्वेशन PR को करेगा और एक इक्वेशन में PQ को करेगा, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। अब हमारे पास एक चीज ध्यान देंगे, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ था, ऑप्शन में ये बोला बी ट्रू है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 8xy माइनस 20x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो ये बहुत एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन क्या है कि हर क्वेश्चन में आप देखिएगा, हर क्वेश्चन एक पेकुलर क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान दें तो क्वेश्चन इजीली हो सकता है, क्योंकि क्या हमें जितना ही प्रैक्टिस होगा हमारे पास उतना ही क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए इजी होंगे, और उतना ही हमें क्या है एग्जामिनेशन हॉल में हमें समय कम लगेगा और हम अपने क्या है एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन 80 सॉरी क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी ट्रू होगा। इस होप के साथ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ और आपको गुड नाइट कहता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।